हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आज का वीडियो देखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। ये आईयूपीएसी नेमिंग किन किन विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा। तो क्लास 10वीं का हो या 11 को 12 को डिप्लोमा हो, जो भी विद्यार्थी हैं जिनके भी केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग दिया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मैं आईयूपीएसी नेमिंग इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि जो दम नहीं जान रहा है, जीरो लेवल से सीखा है, उन सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। और हाँ, हमारा वीडियो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको आप लोग बारीकी से सभी वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये भी वीडियो समझ में आएगा, पर वो वीडियो देखेंगे तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। कितनी कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। क्या लिख देंगे? PROP, प्रोप हो जाएगा। इस कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या लिख देंगे? ANE। ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब कुछ विद्यार्थियों लोग के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्यों प्रोपेन होगा, ऐसा क्यों? तो हाँ, इसके लिए हमने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए, शायद समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। मैं पहले भी बता दिया हूँ। फर्स्ट कार्बन के लिए क्या होगा? मेथ होगा। और 2 कार्बन के लिए एथ होगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। फिर 5 कार्बन के लिए पेंट होगा और 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा। 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही बताया हूँ, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा। 9 कार्बन के लिए नॉन होगा और फिर उसके बाद 10 कार्बन के लिए डिक होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। और इसको देखिए, ये हमारा है बॉन्ड नेम है। बॉन्ड नेम के लिए क्या लिखा है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन होगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हो जाएगा। देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा और डबल बॉन्ड के लिए इन होगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का है फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या है? फंक्शन ग्रुप इसको बोला जाता है। OH के लिए क्या लिखा जाए? OL। क्या लिखा जाए? OL। ये फंक्शन ग्रुप है। CHO के लिए क्या लिखा जाए? अल। और COOH के लिए क्या लिखा है? ओइक एसिड। इंग्लिश हार्ड नहीं होती है, आप लोग बस देख देख के लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, इसीलिए हम लिखे हैं। कितने कार्बन था यहाँ पर? IUPAC नेमिंग करते समय देख लीजिए, क्या बताया हूँ? 1, 2, 3। कितनी कार्बन है? 1, 2, 3। तो यहाँ से गिनना था। 1, 2, 3। 3 कार्बन को क्या है? प्रो। तो लिखे हैं प्रो। कौन सा बॉन्ड है? तो बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखे हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ए या नहीं, तो लास्ट में सटाएं ए या नहीं, हो गया प्रोपेन। वैसे ही दूसरा है क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस यही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2। कितनी कार्बन है? 1, 2। तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 1, 2। 2 पर क्या रहा है? ETH, इसको बोला जाए एथ। क्या बोलेंगे? एथ। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन और कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? तो ये डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा था? ई या नहीं। तो इसमें हम लोग क्या सटा देंगे? ई एन ई। ई एन ई, ये हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? ई ई एन ई, इथेन हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, देखिए। हाँ, आप लोग को अगर आ रहा है तो कमेंट में पहले ही बोल दीजिए, वीडियो को रोककर। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम ही सब बताएं। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CHO। ये क्या है? क्रियात्मक समूह इसको बोला जाता है, या तो फंक्शन ग्रुप है। समझ में आ रहा है? तो देखिए कार्बन कितनी है? 1, 2, 3। ये अभी कार्बन ही में गिनाएगा, भले फंक्शन ग्रुप है, बाकी इसके साथ क्या जुटा है? CHO। ये भी कार्बन में हो जाएगा। तो कितनी कार्बन है? 1, 2, 3। 1, 2, 3।
तो अभी बताए हैं 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है। देख लीजिए 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए देखिए 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ और 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे। 3 कार्बन के लिए हम लोग लिख देंगे या 3 कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख देंगे। क्या हो जाएगा, प्रोप। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ए या नहीं, तो क्या लिखेंगे, ए एन ई नहीं लिखेंगे। ई इसलिए नहीं लिखेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या है, सी एच ओ, क्या है, सी एच ओ। इसमें क्या आता है, सी एच ओ में क्या आता है, ए एल आता है। देखिए सी एच ओ में क्या आता है, अल। तो दोनों जब स्वर मिलेंगे ना, ई और ए दोनों में मिलेगा तो ई हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई हट कर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ई रहता है वहाँ भी ए आ जाएगा। तो ई हट जैसे मान लीजिए कि ई हम मालूम लिख दे रहे हैं प्रोपेन ऑल, तो क्या हट जाएगा, ई हट जाएगा। तो इसका सही नामकरण क्या होगा, तो सही नामकरण ऐसे होगा प्रोपेन, ये ई हट जट जाएगा तो क्या लग जाएगा, ए एल, ये हो जाएगा प्रोपेन। ये सही नामकरण है इसका। यूपीएससी नामकरण ऐसे ही करना रहेगा। बस क्या हट जा रहा है, ई हट जा रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ये भी क्वेश्चन है। देखिए कितनी कार्बन है, 1 2 3 या 1 2 3। देखिए कार्बन का नामकरण करते समय ऐसे नहीं कभी करना है कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं। ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, या तो ऐसे जाएंगे 1 2 3, या तो ऐसे जाएंगे 1 2 3, या तो ऐसे जाएंगे 1 2 3 या 1 2 3। बट कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग कि 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ऐसे कभी नहीं करना है। कैसे करना है, 1 2, या अगर सीधा जाना चाहते हो तो सीधा चल जाओ 3। तो ये क्या हो रहा है, छूट रहा है। जो छूटेगा इसका नाम हो जाएगा साइड चेन। ये वाला कार्बन क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग साइड चेन बोलेंगे। तो साइड चेन कितनी है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो पहले इसी साइड चेन को ही नाम लिखा जाता है, पहले साइड चेन को, तब जाके कार्बन नेम, तब जाके बॉन्ड नेम। तो देखिए क्या है, पहले साइड चेन क्या है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेथ। मेथ क्या है, मेथ। इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें हम लोग जोड़ देंगे वाई एल। क्या जोड़ देंगे, एम ई टी एच, मैथ हो गया। इसमें सिर्फ हम लोग जोड़ देंगे क्या, वाई एल, ये हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अब उसके बाद कार्बन का नाम लिख देंगे 1 2 3, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं प्रोप। अभी हम आप लोग को बताए हैं 3 कार्बन के लिए क्या होता है, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। यहाँ लिखे भी हैं 3 कार्बन के लिए, देख लीजिए यहाँ पर 3 कार्बन के लिए क्या है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इसीलिए लिखे हैं प्रोप। अब बॉन्ड कौन सा है, तो देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, ए एन ई, तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में प्लीज आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं कभी नहीं करता हूँ कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये कभी मैं करता हूँ। पर हाँ, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर सी एच थ्री, या ऐसे जाएंगे तो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री। बात समझ आ रहा है। देखिए कार्बन कितनी है, सबसे लंबी श्रृंखला लिया जाता है इसमें, सबसे लंबी श्रृंखला छोटी नहीं लिया जाएगा। अगर इसे हम लोग गिनेंगे कार्बन तो 1 2 3, कितनी कार्बन की संख्या है, 1 2 3, तो 3 कार्बन हो रहा है। ये हमको लग रहा है कि छोटा है। अगर ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन। चाहे ऐसे भी नहीं गिनेंगे तो 1 2 3 4। कभी ऐसे मत करना कि 1 2 3 फिर 4 5, ऐसे कभी मत जोड़ना है। ऐसे जोड़ना है 1 2 3 4, या 1 2 3 4, या ऐसे गिन देना है 1 2 3 4। जब भी आप लोग गिन रहे हैं तो एक हम छोड़ दे रहे हैं, या तो इधर छूट रहा है या तो इधर छूट रहा है। देख लीजिए नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ। तो ये जो छूट रहा है हमारा, ये छूट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
अभी बताया ना, जो छूटता है उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन। क्या होता है, साइड चेन। तो एक ही कार्बन छूट रहा है, इसी को देखना है, हाइड्रोजन मत गिनना। एक कार्बन है, बस कार्बन वालों को देखना है। एक ही कार्बन है, तो कार्बन एक ही है, तो इसको क्या लिखा जाता है, मिथ। मिथ लिख देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, वाई एल। ये हो जाएगा मिथाइल। वाई एल जोड़ेंगे तभी पहचान में आएगा कि ये साइड चेन है। फिर उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। कितनी है, 1 2 3 4। तो उसके बाद हम लोग साइड चेन के बाद क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, तो इधर देख लीजिए, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिखाई रहा है, तो एक ही बॉन्ड दिखाई रहा है, एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये भी एक ही बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है भाई, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ANE। ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन। IUPAC नेमिंग हो गया, बहुत आसान है यार, अगर आप लोग समझने का कोशिश करेंगे तो। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कार्बन है, 1 2 3 4। ये भी कार्बन में आएगा, क्योंकि क्या है, COOH जुड़ा हुआ है, ये क्रियात्मक को समूह भी है। इसी को वो क्या बोला जाता है, फंक्शन ग्रुप। क्या बोला जाएगा, फंक्शन ग्रुप बोला जाएगा। ये क्या होता है, फंक्शन ग्रुप में भले आता है, बाकी ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, एक कार्बन में भी नामकरण हुआ। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो अभी बताया ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या लिखा जाता है, ब्यूट। तो लिखेंगे BUT, ब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का पहले फिर नामकरण करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताएं, देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ए या नहीं, ए इतना दिखाई देता होगा, ए या नहीं। तो एन ई नहीं लिखेंगे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, अगला में हम बताए थे, फंक्शन ग्रुप आ रहा है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, सी डबल, देखिए COOH, ये वाला है, COOH, ओई एसिड, ओ आ रहा है ना। देखिए ई, और देखिए इसमें भी ई है, इसमें भी क्या है, देख लीजिए, दिखाई नहीं देता हुआ, ये भी क्या है, ई आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो दोनों स्वर मिल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या किया जाएगा, ई हट जाएगा। ई हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई रहता पर ई हट जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक समय में क्या आ रहा है, ओइक एसिड। तो क्या लिख देंगे, ओइक, ओइक। फिर उसके बाद देखेंगे एसिड, एसिड। ये हो गया IUPAC नेमिंग। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट में, सही है या गलत है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, फिर इधर CH2, फिर इधर CH3। बहुत आसान है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, क्या इसका IUPAC नेमिंग होगा। और जो भी हम वीडियो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इतना ही देख लेंगे तो आप लोग का एग्जाम में पूरा पूरा चांस है कि थोड़ा इस चीज़ को तो आप लोग लगा ही लेंगे। ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा कि यार कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो IUPAC नेमिंग बहुत आसान है भाई, आप लोग बस सीखने का कोशिश करें, जज्बा रखें। ठीक है, धन्यवाद।